जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय जिले के अघट्टी पोखर के पास है, जहां की संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज जो है एक मिशन चलाकर अघट्टी पोखर के पास जो है स्वस्थ जल स्वस्थ मन का एक अभियान चलाकर अघट्टी पोखर को साफ कराया जा रहा है। जो कि यहाँ पर हमारे निरंकार के द्वारा संत निरंकार के द्वारा जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर आए। एक बैनर भी है सामने जो हम दिखा रहे हैं, एक बैनर है कि आज का दिनांक देखिए 22/2/2026 समय 8 बजे से 12 बजे तक मिशन चलाया जाएगा जो अघट्टी पोखर के पास। यहाँ पर है सुजीत जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मिशन चलाकर लखीसराय में स्वस्थ जल स्वस्थ मन, ये क्या है मिशन? आज के दिन हमारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। इन्हीं का उपलक्ष्य में पूरे लखीसराय पूरे भारत वर्ष में अमृत प्रोजेक्ट के रूप में जल स्वच्छ मन के रूप में किया जा रहा है। ये केवल लखीसराय में पूरे भारत वर्ष में निरंकारी मिशन मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी कृपा से ये कदम उठा हुआ है। मेरी कृपा नहीं है। तो ऐसे जितने भी है रक्तदान शिविर हुआ, वृक्षारोपण हुआ, इस हमारे मिशन में सालों भर तारीखक्रम चलता है। 23 अप्रैल से हमारे मिशन में 24 तारीख से रक्तदान शिविर लगता है। अब वो रक्तदान शिविर लगता है, वो सालों भर वो रक्तदान शिविर लगते रहता है। कभी लखीसराय जिला हुआ, मुंगेर जिला हुआ, भागलपुर हुआ, पटना हुआ, यूपी, पूरे भारत वर्ष में लगते रहता है। तो कितने लोग शामिल होते हैं? रक्तदान जब शिविर लगता है तो रक्त का लाइन लग जाता है। डॉक्टर बोलता है बस अब नहीं, बाद में लेंगे। इतने लोग रक्त जी दान करने के लिए निरंकारी मिशन कहता नहीं, करता है। क्या नाम हुआ आपका? रीना। निरंकारी मिशन के द्वारा अमृत प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, ये सफाई अभियान। तो अमृत प्रोजेक्ट तो सरकार भी चला रही है। हाँ, तो हमारे निरंकारी मिशन के द्वारा भी चलाया जा रहा है। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, सेवादार हैं, सत्संग वाले हैं, सब मिलकर आज के दिन सफाई अभियान पूरे भारत में पूरे विश्व भर में ये निरंकारी मिशन के द्वारा कराएंगे। क्या सरकार पहले लाई है ये सिस्टम या फिर आप लोग? हम लोग के तहत भी 3-4 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले हमारा था रेलवे, हमने सफाई किया था बहुत दिन पहले, फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल किया, और अब हमारा कंटिन्यू 2-3 साल से ये अमृत प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत हम वाटर बॉडी को क्लीन कर रहे हैं। चाहे वो हमारा हो गया नदी हो गया, समुद्र हो गया, झरने हो गया, झील हो गया, उसकी हम सफाई करते हैं। और ये एक निरंकारी मिशन के द्वारा एक मानसिक जागरूकता है, ताकि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो अपने चीजों को यूज कर रहे हैं, प्रकृति ने हमें इतना सुंदर जल जो दिया है, उसको हम अपने कार्यों से उसको गंदगी करके हम छोड़ देते हैं। इसे वो चीज नहीं करना, उसको उठा के डस्टबिन में डालो, चाहे उसको यूज करके गंदगी ना फैलाएं। हमें कितना सुंदर अभी लाभ होगा, लेकिन ये तो हम लोग हर समय नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मानसिक जागरूकता है समाज वाले लोगों के लिए। देखिए, आप इसको ऐसे ही स्वच्छ रख सकते हैं हमेशा। तो पर्यावरण दृष्टि से भी कहा जाता है कि जल को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित तो फिर क्योंकि किसी भी चीज का एक टाइम टेबल होता है, वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाना है। तो जो हमें मिला है उसको हमको संरक्षित रखना है। इसके लिए सरकार भी और हमारे निरंकारी मिशन के द्वारा भी बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। जिस तरह से ये जागरूकता अभियान चलाई जा रही थी, जनता को और आने वाली पीढ़ी और जो इस समय के युवा हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उनसे ये प्रभाव, उनको ये सीखना चाहिए कि ये समाज के लिए जो हमारे लिए इतना उपयोगी चीज है, उसको हम स्वच्छ रख सकते हैं। और स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा मन भी स्वच्छ होगा। ये समाज को हम स्वच्छ कर देते, तन को सजा लेते, लेकिन मन अगर हमारा स्वच्छ नहीं होता तो फिर हम गंदगी करते ही हैं। अभी हम साफ कर लेंगे और मन में ये बना रहेगा कि नहीं, हमको ये चीज यहाँ नहीं फेंकना है, तो फिर ये हमेशा साफ रहेगा। कितने मिशन चलाए जा रहे हैं हमारे तहत? पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में आज निरंकारी मिशन के द्वारा ये सफाई अभियान के तहत आज अमृत प्रोजेक्ट को साफ करना। एक अमृत प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा रक्तदान हो गया, तीसरा कितने वृक्षारोपण हो गया, सामूहिक विवाह है हमारे मिशन निरंकारी मिशन। सामूहिक विवाह में क्या है? सामूहिक विवाह जब समागम वगैरह होता है उसमें होता है, उसमें आप दहेज प्रथा पार्टिसिपेट करके। तो क्या सरकार भी कर रही है दहेज प्रथा बंद होना? क्या ये सही है? दहेज प्रथा बंद होनी ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल बंद है, ये सब चीज नहीं चलती है। और फिर इसमें ये भी सादा जीवन, सादा शादियाँ होनी चाहिए, सादा भोजन, सादा मन, सब चीज स्वच्छ करके हम लोगों का ये। सबसे बड़ी बात की मृत्यु भोज जो
होता है, तो क्या मृत्यु भोज होना और चाहिए? ये सब कटाक्ष की बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो संत के द्वारा ये हमारी संत द्वारा मिशन ये हमारे सब नहीं हमारी बताता। मिशन होगी कटाक्ष संत। की बातें, ये हमारी धर्म मिशन जोड़ता है तोड़ता तोड़ता नहीं। नहीं। जो पीढ़ियों से चल आई, जिनके जो मन में भावनाएं हैं, वो अपने अपने भावनाओं को हम रोक नहीं उससे सकते, अलग सरकार हट नहीं रोक करके सकती, तो हमारा मिशन क्यों रोके? हमारी बस हमारा मिशन है कि चारों हम वर्णों को एक जगह बिठा रही है। सर सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ आए। संत निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन, अभी देखिएगा बहुत तरह का मिशन चल रहा है, हम हैं तो हम हैं, लेकिन संत निरंकारी मिशन कह रहा है अहम त्याग है, अहम त्याग कर करके मानव का सेवा कीजिए, एक दूसरे को सेवा कीजिए और खुश रहे। ये नहीं कि उसको भेदभाव ऊंच नीच, देख रहे हैं अभी बहुत तरह समाज में कुरीतियां फैली हुई है कि वो नीचे वर्ण का है, ऐसे है वैसे है, लेकिन हमारे जो संत निरंकारी मिशन है, यहाँ पर सभी एक दूसरे से प्रेम से आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, गले लगाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और आज के दिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में भारत में 1500 जगह आज सफाई अभियान किया जा रहा है। अमृत प्रोजेक्ट जो है वो तो भारत सरकार का योजना है, लेकिन हमारे संत निरंकारी मिशन का जो है स्वच्छ जल स्वच्छ मन जो है सभी के लिए कहा हर पोखर पे किया जा रहा है। जो संत निरंकारी मिशन है, ये चारों वर्णों को एक जगह बिठाता है, मानव से मानव को मिलाता है। यहाँ प्यार की बारात बरसती है। यहाँ पर जितने देख रहे हैं सभी जाति के लोग हैं। यहाँ जात पात माना नहीं जाता, यहाँ सिर्फ मानव परिवार को माना जाता है। हम लोग सब मानव परिवार के गुणों से जुड़े हुए हैं और हम सब सीधे साधे इंसान हैं। इसमें कोई ऐसा वैसा हल्का या कोई ऊंचे पद वाले लोग नहीं, सब इनकी कृपा से सभी खुशहाल दिखते हैं। जो देख रहे हैं आप हमारा परिवार को, आप जिधर भी नजर दौड़ाइए, ये सारे परिवार खुशहाल हैं, क्योंकि ये सतगुरु दीक्षा माता जी का संत निरंकारी मिशन है। ये इनका देखा हुआ देश और इनकी देखी हुई हस्ती से लोग इनको चला रही। सरकार भी इनकी नकल करती है। क्या करती है? इसकी सरकार इसकी नकल जी, ये इतनी बड़ी है हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी का ये संत निरंकारी मिशन, पूरे विश्व में नंबर 1 है। या इसमें लोग जुड़ते हैं या फिर लोग खुद जुड़ते हैं या फिर लोगों को ना, इनवाइट लोग किया खुद जाता है? जुड़ जाते हैं, लोग खुद जुड़ जाते हैं। प्यार भाव देखते हैं ना, वे खुद जुड़ जाते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू जी। पप्पू जी। यहाँ पर संत जो आपके सामने खड़ा है, सब संत विचार के हैं, सब संत विचार के हैं। यह जो धर्म है वो संतों का समागम है, संतों का समागम है। अभी इस दिन में जो हो गया है, कीचड़ में कैसे कमल खिलता है, उसी तरह से जिस तरह से कीचड़ को साफ किया जाता है और कमल खिलेगा, इसी तरह से यह जो निरंकारी मिशन है, यह कमाल को धन्यवाद करते हैं और निरंकारी मिशन के बारे में आपको अवगत करवाना चाहते हैं। यह निरंकारी मिशन कोई अलग धर्म नहीं है, अलग मजहब संप्रदाय नहीं है। यह मानवता का मिशन है, जहां हम सभी मानव अपने अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। उस लक्ष्य को याद करवाने के लिए समय समय पर परमात्मा साकार शरीर में इस धरती पर आता है और मानवता के गुण से इंसान को पिरो देता है। आज देखते हैं संसार में अनेकों अनेकों दीवार है, कहीं मंदिर का लड़ाई, कहीं मस्जिद का, कहीं जाति का, कहीं भाषा का, कहीं रंग का, कहीं विद्वता का, कहीं छोटा का, कहीं बड़ा का, कहीं रंग का, कहीं नस्ल का। इस तरह का अनेकों दीवार बना हुआ है और ये दीवार कब समाप्त होता है? जब सतगुरु इस धरती पर आता है, उसको अपने उद्देश्य के बारे में बताता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो परम पिता परमात्मा के घर जाना है, वहीं से तुम सबका यात्रा हुआ है और वहीं तुमको जाना है। तो सबसे पहले निरंकारी मिशन का खासियत है कि परमात्मा का दर्शन करवाया जाता है और जब हम परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं तो तमाम प्रकार का दीवार समाप्त हो जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सब दीवार समाप्त होकर के हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। और जब इस तरह का प्रेम सदगुरु बात मिला देता है तो हम सब के अंदर में मानवता आ जाता है। अब न कहीं गंदगी हम लोग देखते हैं, कौन फेंका, कहाँ, किस मोहल्ले में गिरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। हम उस मोहल्ले में जाकर के उस गंदगी को साफ करें। तो सरकार भी तो सफाई अभियान चलाए। सफाई सरकार का तो अपना एक उद्देश्य है, वो करता है, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है मानव को जगाना है। वह पैसा के लिए, वोट के लिए काम करता है, लेकिन निरंकारी मिशन मानवता के लिए काम करता है ताकि इस मोहल्ले में प्रदूषण नहीं फैले, रोग नहीं फैले, बीमारी से लोग मर न जाए।
क्योंकि वह हमारा भाई बहन की तरह है। इसलिए सभी जगह दीवार को तोड़ करके हम लोग मानवता के लिए रात दिन, चाहे रक्त का काम लग जाता है तो हम लोग ब्लड देने के लिए समर्पित हो जाते हैं। चाहे अस्वच्छ जल स्वच्छ अमृत की बात है, पूरे जगह से, कोई बढ़िया से, कोई इंदुपुर से, कोई खगड़िया, कहाँ कहाँ से चल करके इस मानवता के अभियान में सम्मिलित है आपके पास। कहीं वृक्षारोपण का काम होता है, हम लोग दौड़ जाते हैं। कहीं साफ सफाई की बात, चाहे आज देखते हैं 264 हॉस्पिटल का भी साफ सफाई किया जा रहा है। सब जगह जलचर का भी सफाई किया जा रहा है, ताकि सब जगह अभ्यर्थी पोखर से जिससे कचरे निकाल कर ट्रैक्टर के द्वारा, यहाँ देख सकते ट्रैक्टर के द्वारा अपने अपने यूनिफॉर्म के साथ यहाँ देख सकते कचरे को ट्रैक्टर में डालकर यहाँ से कई दूर, जहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये कचरा से किसी को बीमारी पैदा ना हो, उस जगह पर ये लोग जाकर वहाँ डालते हैं। देख सकते हैं निकल के यहाँ आया, यहाँ सेवा चालू है, जितने सफाई लोग करने वाले सब लगे हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लोग अपने शामिल होते हैं, आप खुद शामिल हुए हैं या फिर आपको इनवाइट किया, अपने खुशी से शामिल हैं। इसमें शामिल होने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, खुशी महसूस। मन स्वस्थ, जल स्वस्थ। क्या